भैया फ्री टिकट दो। आप केजरीवाल की बुराई आज तक तो रोकते नहीं है, फ्री कर दिया। बस फ्री कर रखे है, फ्री जाते हैं सब। पर्स का और फ्री चल रही है। केजरीवाल भैया ने बस फ्री कर दी। मोदी को वोट देंगे, 2100 रुपए केजरीवाल से लेके। भारतीय जनता पार्टी 50 पार का नारा दे रही ना, दिल्ली की जनता इस बार इनका नारा भी तोड़ेगी और पजामा भी फाड़ेगी। दिल्ली में सहज चुनाव ही नहीं बल्कि माहौल भी गरमाया हुआ है। जानेंगे कि इस बार बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, क्या लगता है भैया इस बार क्या होने वाला है? इसमें मौजूदा सरकार जो है हाँ। वही रहने वाली है। कैसे? ऐसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा और कहते हैं ना, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। वही दहाड़ेगा। हाँ बिल्कुल, ओझा जी आ गए हैं पड़पड़गंज की जनता को दहाड़ने के लिए। बिल्कुल दहाड़ने के लिए आ गए। और दिल्ली के अंदर में जो केजरीवाल सरकार ने जो स्वास्थ्य, पानी, शिक्षा का मॉडल जो दिया हुआ है, तो ये सारे के सारे जितने भी राजनीति पार्टी वाले अब क्यों आ गए? उससे 70 साल पहले जो सरकार रही है और 20 राज्यों में जो इनकी सरकार रही है, वहां पर इन्होंने ये जो यहाँ पे सेट किया है, वहाँ क्यों नहीं सेट किया है इन्होंने अभी तक? लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं एक बार मौका दे दीजिए, और अब तो वैसे भी तिलकधारी हिंदू आदमी है। देखो, ये मेरा धर्म है, मैं अपने धर्म को पूछता हूँ, ये दिखाने के लिए नहीं है किसी के लिए। मेन स्ट्रक्चर पे आओ, मूलभूत सुविधा सबको चाहिए, स्वास्थ्य, शिक्षा। और जो आज के टाइम पे अगर आप देख लोगे, जो बंदा दिल्ली के अंदर में रह रहा है, जिसका अपना निजी घर है, तो उसको एक तो शिक्षा के अंदर में और बसों में यात्रा जो फ्री मिल रही है, और जो स्कूलों के अंदर में जो एक लाइट और पानी हो गया, और जो बसों में यात्रा हो गई, अनेकों स्वास्थ्य मोहल्ला क्लिनिक हो गया, अनेक यहाँ पर जो मिल रही है वो सुविधा यहाँ पर मिल रही है। और एक काजू की बात और बताऊं, जो यहाँ का एमएलए है वो यहाँ पर कहता है, पहले अभी थोड़े दिन पहले का बयान है कि मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, जो प्रत्याशी है। और जो हमारे को कहते थे कि भैया तुम लोगों का मतलब जो रेवड़ी पे चर्चा जो चल रही है, तमाम जो 6 रेवड़ियां जो आम आदमी पार्टी ने दे रखी है, स्वास्थ्य, शिक्षा और तमाम जो योजनाएं हैं, जो कंटिन्यू जारी कर हम जारी रखेंगे। भाई तुम क्यों जारी रखो? तुम तो सबसे ज्यादा विरोध करने वाले लोग हैं कि फ्री की रेवड़ी बांट। हिंदू सभा इस बार किसकी ओर? हिंदू सभा किसी की नहीं है भैया। सभी आज 22 तारीख है, अयोध्या में जो राम राज्य आया था, वो सभी के सभी लोग मनाते हैं, सबके भगवान है, सबके आराध्य है, मेरे भी है। और जितने भी मानने वाले हैं वो सब अपने अपने आराध्य को मानते हैं, मैं भी मान रहा हूँ। मुझे जो मूलभूत सुविधा चाहिए ना, वो तो मेरे को नेताओं से ही चाहिए ना। जो हम चुनेंगे वही तो मिलेगा। यहाँ पे कोई अगर कोई हिंदुत्व की बात करेगा तो मंदिर में जाके बैठे, या फिर वो क्या कहते हैं, अगर कोई मॉल भी दे रहा है वो क्या कहते हैं, मस्जिद में जाके बैठे। क्या लगता है केजरीवाल जी आएंगे या फिर नहीं आएंगे? खेला कुछ नहीं, खेला तो बीजेपी का होना है। जो भ्रम में रखती है, हर आदमी को भ्रम में रखती है। क्योंकि अभी केजरीवाल जी ने 2100 रुपए को बोला कि हर महिलाओं को 2100 रुपए मिलेंगे, तो मोदी केजरीवाल के घुटनों में क्यों गिरे, पैरों में क्यों गिरे? क्यों 2500 रुपए का लॉलीपॉप दिया? क्योंकि मोदी जी को डर है कि केजरीवाल ने जहाँ बिजली फ्री दी है। खुद फॉर्म भर रहे जा रहे हैं। देखो, अब हम आचार संहिता लगी हुई है, अब ये फॉर्म भर रहे हैं अपने। ये देखो फॉर्म, हाँ ये फॉर्म भर रहे हैं। इस पर लिखा है मोदी जी का गारंटी कार्ड, रविंद्र सिंह नेगी। तो अभी आचार संहिता लग रही है, और हम आचार संहिता से पहले ये जो रेवड़ी पे चर्चा चल रही थी, या लोगों के महिला सम्मान का जो ये फॉर्म भरा जा रहा था 2100 रुपए का, तो उसमें तो ये चिल्ला के बोल रहे थे कि भैया आप क्यों भर रहे हो, लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। क्या ये बेवकूफ करा रहे हैं? अब ये पहले ही शुरू करवा दिया है 2500 रुपए। हाँ, ये अभी इन्होंने जो तैयार किया है, ये जगह जगह जाकर अब लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, और इस तरह से आचार संहिता का उल्लंघन भी कर रहे हैं। और जो इन लोगों को लालच में फंसाने का काम तो अब ये कर रहे हैं। क्या वाकई में लालच में फंसाया जा रहा है दिल्ली वालों को? कौन जीतेगा दिल्ली? दिल्ली में तो जीतेगा भाई, जो जीतेगा वो तो जीतेगा ही। लेकिन ये जो फ्री वाला चल रहा है ना सिस्टम, ये फ्री वाला सबसे बेकार है। फ्री वाला जो सिस्टम चल रहा है ना, फ्री वाला, वो सबसे बेकार है। अरे फ्री वाला तो भाई, दिल्ली को कौन फतेह हासिल कर पाएगा? इस बार अरविंद केजरीवाल जी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं। और एक बात और बता दूं, जो भारतीय जनता पार्टी 50 पार का नारा दे रही ना, दिल्ली की जनता इस बार इनका नारा भी तोड़ेगी और पजामा भी फाड़ेगी। और इनको
झाड़ू लगाकर और दिल्ली से भगाने का काम करेगी इस बार। 400 का पास दे रहे थे नारा, तो उधर डैमेज हो गए तो इधर भी इधर पूरा डैमेज होगा, नारा भी टूटेगा और पैजामा भी फटेगा भारतीय जनता पार्टी का। यहाँ पे दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता इस बार 5 फरवरी का इंतजार कर रही है कि कब 5 फरवरी का दिन आए और मैं झाड़ू के सामने वाला बटन दबाऊं और केजरीवाल जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाऊं। केजरीवाल जी को फिर से, जी बिल्कुल, केजरीवाल फिर से। कुछ काम तो होगा जो आप लोगों को पसंद हो, पड़पड़गंज की जनता को पसंद हो। पड़पड़गंज में जितना काम हुआ है पूर्वी दिल्ली में मुझे लगता है और किसी विधानसभा में उतना काम ही नहीं होगा। यहाँ से विधायक तो माननीय मनीष सिसोदिया जी, उन्होंने पड़पड़गंज की हर गली, हर रोड, हर पार्क, सारा काम यहाँ पड़पड़गंज किया। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि काम किया तो छोड़ के तो चले गए। क्या बीजेपी वालों ने काम क्या किया? बीजेपी वालों को कहना में एक होता है राम मंदिर, राम मंदिर के अलावा आप क्या कह सकते हो? बच्चों की शिक्षा के ऊपर आप ध्यान दिया जाए, बच्चों को शिक्षा देंगे या बच्चों को राम मंदिर का ज्ञान देंगे? आप एक चीज बताएं, बच्चों का ज्ञान, एजुकेशन है सबसे बड़ी बात। आप यहाँ से देखिए अवध ओझा जी जो आईएएस के टीचर हैं, यू नो अबाउट द आईएएस टीचर। आईएएस टीचर कितनी चीजें सोचता है एजुकेशन के बारे में। हमारे आम आदमी पार्टी ने एजुकेशन के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, हर चीज के ऊपर ध्यान दिया है, किस चीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया। हाँ, और बहुत चीजों के ऊपर ध्यान दिया है। और यहाँ से अवध ओझा की पूर्ण बहुमत से जीत होगी, पूर्ण बहुमत से। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की कितनी सीटें आ रही हैं? दिल्ली में 70 सीटें आएंगी। 70 सीटें। भैया मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, ये बच्चे देखो जवान हो गए पढ़े लिख के, और आज तक केंद्र सरकार ने इनको नौकरी नहीं ऑफर करी। हमारी खुद की कंपनी है, हमारे सुन तो लो, कम से कम करना चाहिए ना करना चाहिए, भले ही तुम्हारी कंपनी हो, मगर करना चाहिए ना करना चाहिए। दे रही है नौकरी, क्यों नहीं दे रही केजरीवाल? नहीं, केंद्र सरकार ने आज तक कोई नौकरी बच्चों को नहीं दी। ये मान के लो, दिल्ली के सब बच्चे ऐसे घूम रहे हैं खुला, सब खुच्चा खाली बैठे हैं, सब खाली बैठे हैं, ये मान के चलो कतई। जहां भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता पूर्वांचल वासियों का अपमान करने में लगे हैं, वहीं अरविंद केजरीवाल जी ने पड़पड़गंज विधानसभा में, जब से दिल्ली विधानसभा चुनाव का गठन हुआ है तब से आज तक यहाँ पे कोई भी पूर्वांचली प्रत्याशी नहीं था। अरविंद केजरीवाल जी की दूरदर्शी सोच ने पूर्वांचल वासियों का मान सम्मान बढ़ाने के लिए पहली बार जो है पड़पड़गंज विधानसभा से पूर्वांचल का प्रत्याशी दिया, पूर्वांचल से प्रत्याशी दे दिया है। बीजेपी को देंगे, बीजेपी को वोट देंगे। हाँ जी, कुछ काम वाम किया है बीजेपी वाले? बहुत करा है, दी बेटियों को सबको बचा रहे। केजरीवाल ने क्या किया है? ठेके खुलवा दिए, ये क्या बढ़ाई है? ले घर घर बिगड़वा रहे। क्या है ये केजरीवाल? सारे नाले कूदे पड़े, क्या करवा रखा है केजरीवाल ने? कुछ करवा रखा है जी? बीजेपी को देंगे हम तो। बीजेपी का कुछ एक सबसे ज्यादा मोहल्ला के लिए बीजेपी वाले जाते हैं। हम नहीं जाते मोहल्ले के लिए, प्राइवेट जाते हैं। अभी भी मेरी माँ बीमार पड़ी है, केजरीवाल ने क्या कहा? दवाई लेके आते हैं, ये पूछ लो इससे, मोहल्ला के लिए दवाई लेने 1,40,000 का बताया बिल। बुरा कह रहा, मोहल्ला के लिए दवाई सरकारी हॉस्पिटल है, 2 तारीख को एक्सपायर हुई, इसी 10 तारीख को। डॉक्टर कुछ नहीं सुनता, क्या है केजरीवाल? कुछ नहीं सुनता। बहुत जगह के मोदी को वोट देंगे, 2100 रुपए केजरीवाल से लेके। तुमने लिया होंगे। हाँ, लेडीज को देख के बस तक तो रोकते नहीं है, फ्री कर दिया। बस नहीं रोकते, बस नहीं रोकते। बस फ्री कर रखे हैं, फ्री जाते हैं सब, पर्स का और फ्री चल दी है। केजरीवाल भैया ने बस फ्री कर दी, तो सबसे पहले तो ड्यूटी जाती है। केजरीवाल भैया झाड़ू 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 आगे भगाएंगे, ऐसे भगाएंगे। मोदी जी तो गए, जय मोदी ये जी। मिला है ना, इसलिए बोल रहे हो। ये मिला है ना, ये मिला है ना। भैया फ्री टिकट दो, भैया फ्री टिकट दो। आप केजरीवाल की बुराई कभी फ्री मिली नहीं, बस भी नहीं रोकी आज तक। हो जाती है। इन बच्चों का, इनके बच्चों का भविष्य बना के भाई लड़ना नहीं है, क्योंकि चुनाव कुछ दिन बाद खत्म हो जाएगा। धन्यवाद।